कोई पहुंचा हुआ आदमी है, उसने कहा सुनो, मैं तो सांसें भी हुजूर से मांगता हूँ, मैं तो पलकों का झपकना भी हुजूर से मांगता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये जो पिंडाल लगा है वो किसके लिए? उसने कहा ये सब तेरे लिए हुजूर ने लगवाया है। आय हाय, तूने हुजूर से कहा कि मुझे भूख लगी है, हुजूर ने तेरे लिए इंतज़ाम किया। अल्लाह, हम तो हुजूर से सांसें भी मांगते हैं, हम तो हुजूर से पलकों का झपकना भी मांगते हैं, हम तो हुजूर से ज़िंदगी भी मांगते हैं और हुजूर की मोहब्बत में मौत भी मांगते हैं। सब हुजूर से मांगते कि नहीं मांगते? वो गज़ाली दौरा अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी अमरोहवी सुम्मा पाकिस्तानी यहाँ के थे, फिर वहाँ चले गए पाकिस्तान। वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान में था तो बस पे सफ़र कर रहा था और सीट नहीं मिली तो मैं बस की का ऊपर का जो लोहे का छड़ होता है ना, वो पाइप, उसे पकड़ के खड़ा हुआ था। देखिए हजरत, वो कहते हैं उसे पकड़ के खड़ा हुआ था और ड्राइवर ने ब्रेक मारी ब्रेकर पे तो मेरी ज़बान से निकला या रसूल अल्लाह। क्या निकला? या रसूल। जोर से बोलो। बस 3 सीट के बाद आगे एक देवबंदी अकीदे का शख्स बैठा हुआ था। जैसे मैंने कहा या रसूल अल्लाह तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसकी आंखें लाल लाल। तो मैं उसको गौर से, मैंने कहा यार ये तो देवबंदी है। तो मुझे लगा ये मुर्तज़ा हसन दरबंगवी था या नूर मोहम्मद टानवी था, ये दो में से एक थे। वो कहते वो मुझे घूर घूर के देखने लगा। फिर जब ब्रेक लगी तो फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह। उसने फिर पीछे मुड़ के देखा। वो कहते मैं समझ गया तीर निशाने पे लग रहा है। तीर निशाने पे लग रहा है। फरमाया ना मेरे इमाम ने, दुश्मन अहमद पे शिद्दत। हुजूर की तौहीन करने वालों की तौहीन ये फर्ज ऐन है। वाह वाह वाह, अरे सवाब है। समझे? कहा बस मैं समझ गया। फिर बोले जैसे ब्रेक लगाता ड्राइवर, मैं कहता हाथों को उठा के बोले या रसूल, बोले 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 बोलो या रसूल। यही पड़ गई आदत तो कब्र में आपके कहने से पहले हुजूर आ जाएंगे। क्योंकि हुजूर जानते ना कि अभी ये मुझे पुकारेगा, तो पुकारने से पहले पहुंच चला जाए। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। फिर से बोलो, क्या बोलता था? कहते बस जहां ब्रेक लगे वहां पर मैं या रसूल अल्लाह। वो चिढ़ गया। उसने कहा कंडक्टर साहब। बोले क्या बात है? बोले जो पीछे मौली साहब खड़े हैं इनको समझा दीजिए। तो पीछे मुड़ के उसने मुझे देखा और फिर उसको देखा। बोले भाई साहब, मौली साहब खड़े हुए हैं। मौली साहब बोले मौलवी साहब तो खड़े हुए हैं और तुम तो सीट पर बैठे हुए हो, तुमको तो वो टच भी नहीं कर रहा है भाई, क्यों आप परेशान हैं? तो उसने फिर ब्रेक लगी तो फिर कहा या रसूल अल्लाह। उसने कहा कंडक्टर साहब देखा आपने इनको? देखा? तो कंडक्टर ने कहा क्या देखा यार, ये तो सुनने का वाला मामला। इन्होंने कहा कि अपने धार्मिक तौर पर अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया। वो तकलीफ होती है तो लोग अपने धार्मिक तौर पर नाम लेते, कोई माँ माँ कहता, कोई बाप बाप कहता है, कोई जो है अल्लाह उसके रसूल का अपने धर्म के एतबार से नाम लेता है। तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? कहा इनको समझा दीजिए। कहा यार समझाने की बात क्या है? अचानक फिर जब ब्रेक लगी तो फिर आपने कहा या रसूल अल्लाह। वो झिल्ला के अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने कहा मौलवी साहब अब आप ही आके बैठिए मेरी सीट पर। आप उसकी सीट पर बैठते हुए कहने लगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। वो कहता है तुम क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें सीट दे रहा हूँ, ये सीट भी मुझे हुजूर दे रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको हुजूर ने यहाँ आने की तौफीक दिलवा दी है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वो सोने का मतलब कोई बात नहीं, लेकिन आपके आने से उनका भी भला हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ करो इस आसपास की कब्रिस्तान के मुर्दों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। दिल से बोलो आमीन, दिल से बोलो आमीन। अल्लाह ताला इन मेहमान और आप सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। गौस पाक के महीने में खूब लंगर करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करो कि अभी जो हुजूर की बारगाह मदीने शरीफ में जो हो उसके सदक़े में अल्लाह जल्दी सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। तो हुजूर जानते हैं कि नहीं जानते? अबू किरसाफा कहता है ओ माँ सुन, ठीक है मैं कल से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मरतबे तुम भी मेरे नबी को देख लो। बोलो बोलो बोलो।
तुम भी मेरे नबी को देख लो। इतना सुना तो खाला ने कहा कि ठीक है, कल से इसके नबी को चल के देख लेंगे, परसों से ये नहीं जाएगा। माँ ने कहा ठीक है। सुबह हुई तो अबू किरसाफा आगे आगे, उनकी माँ पीछे पीछे, माँ के पीछे खाला, तीनों चले हुजूर की बारगाह में। हुजूर बैठे थे, उनकी माँ बैठ गई, खाला बैठ गई, अबू किरसाफा बैठ गए। अबू किरसाफा कहते हैं मेरी माँ हुजूर को देख रही थी, हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे, मैं दोनों को देख रहा था। मैं दोनों को देख रहा था। हाय हाय हाय। मैंने अपनी माँ से कहा, देखें पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, कहते हैं मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी, मेरी माँ ने कहा क्या बात है? मैंने कहा यही है हुजूर। हाय हाय, यही है हुजूर। माँ ने कहा चुप चुप। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। हाय हाय, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। ना हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। ये है सुभान अल्लाह मेरे आका। बोले चुप, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। कहते मेरी माँ हुजूर को देखती रही, हुजूर को देखती रही। फिर मेरी माँ ने कहा अबू किरसाफा। मैंने कहा माँ। मेरी माँ कहती है सुन अबू किरसाफा, मेरा दामन छोड़ देना, इस मोहम्मद का दामन कभी ना छोड़ना। हाय हाय, कितने हसीन हैं हुजूर यार। जिन लोगों ने देखा है उनसे पूछो तो वो बताएंगे। फिर तुम्हें ये फैसला करने में आसानी होगी, जब सबसे हसीन हुजूर हैं तो फिर मोहब्बत भी हुजूर से होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, है कि नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं। जब तुम्हारी शह रग से ज़्यादा करीब हैं, तुम्हारी आंखों में नूर बन के हुजूर मौजूद हैं, दिलों में ज़िंदगी बन के मौजूद है, तो हुजूर देखते कितना है, हुजूर सुनते कितना है। ज़रा फिर से अपने हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह।